हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पर ग्रो की एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, ग्रो की डीमैट अकाउंट का यूज़ करते हो, तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका। पहला तो ये हो गया कि वन टाइम, यानी कि आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक इकट्ठे पैसे में एक मोटा रकम को इन्वेस्ट कर सकते हो। 10,000 से लेकर 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख, मतलब आप जितना भी अमाउंट को जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप इजीली कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये हो गया कि एसआईपी का मतलब ये हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि इसकी मतलब ये है कि आप हर महीना कुछ ना कुछ रकम जो है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करो। एसआईपी जैसे कि मान लो कि आप हर महीना 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। एसआईपी में आपका क्या होता है कि किसी भी महीने में एक तारीख को फिक्स कर लो और ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो उसी डेट पर, उसी तारीख पर आपका जो है ऑटोमेटिकली कट के जो है इन्वेस्ट हो जाएगा किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। आप चाहो तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो कि ग्रो एप्लीकेशन की मदद से किसी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो ये भी कर सकते हो। यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको यूएस का जो मतलब ईटीएफ रहता है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे अगर आप यूएस के मार्केट में अगर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको जो है मोन 100 को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि मोन 100 जो एक ईटीएफ आता है तो आपको उस ईटीएफ को आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप उस ईटीएफ पर अगर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पैसा जो है यूएस का टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा जो इन्वेस्ट होता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो और लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम में इन्वेस्ट करना इसका मतलब तो मैं आपको बता दिया कि अगर आप आप अपने हिसाब से इकट्ठे में एक टाइम में, वन टाइम में आप अपने पैसा को जो इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा मैं ये भी बता दिया कि एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी इसके मतलब ये है कि आप हर महीना कुछ ना कुछ मतलब आपका पैसा कट कर जो ऑटोमेटिकली उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो ग्रो एप्लीकेशन की मदद से, यानी कि ग्रो की डीमैट अकाउंट की मदद से, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, यानी कि ग्रो की डीमैट अकाउंट को आपको ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ग्रो के डीमैट अकाउंट को ओपन कर ले तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके का जो है काफी सारे ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर स्टॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको सामने कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन जो है फिर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप कहाँ पर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, वन टाइम हो या फिर एसआईपी को थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो, इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा। पहला तो ये हो गया कि अगर आप अपने पैसे को जो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इसके मतलब ये है कि अगर आप अपने पैसे को जो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा क्या होता है, इंडिया के टॉप सबसे बड़ा कंपनियों में आपका पैसा जो इन्वेस्ट होता है। देखो, अगर आप लार्ज कैप में क्लिक करोगे, लार्ज कैप में क्लिक करने के बाद आपको फिर से काफी सारे ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा कि हिसाब से आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको किस सेक्टर में आपको अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर जैसे लार्ज कैप में क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर बता दिया, लार्ज कैप में क्लिक कर दो। लार्ज कैप में क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर फिर काफी सारे जो म्यूचुअल फंड्स जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक लगातार देखोगे तो काफी सारे यहाँ पर कहीं पर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी भी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर क्लिक कर, यहाँ पर सोचे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा ये हो गया कि अगर आप अपने पैसे को मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मिड कैप पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर मिड कैप पर क्लिक कर देते हो, मिड कैप पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर फिर से काफी सारे जो म्यूचुअल फंड्स जो है देखने के लिए मिल जाएगा। और लार्ज कैप में और मिड कैप में फर्क ये है कि लार्ज कैप तो ये हो गया कि अगर आप अपने पैसे को लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडिया के सबसे बड़ा कंपनियों में आपका पैसा जो इन्वेस्ट होता है। मिड कैप में आपका क्या होता है, जैसे कि लार्ज कैप में सबसे बड़ा कंपनी आ जाता है, लार्ज कैप के बाद जो कंपनी आता है उसको मिड कैप कहा जाता है। तो आप अपने हिसाब से मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप सोचोगे कि अगर मिड कैप में लार्ज कैप के हिसाब से सबसे बड़ा कंपनी आता है लार्ज कैप में, लार्ज कैप के बाद उससे छोटा कंपनी आता है मिड कैप में, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि आप अपने पैसे को लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि बड़ा कंपनी में ज्यादा ट्रस्ट है, ज्यादा पैसा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं,
ट्रस्ट हो सकता है ज़्यादा है, लेकिन मिड कैप में आपका क्या होता है, मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले आपका थोड़ा ज़्यादा मतलब रिटर्न्स मिलता है। अब लार्ज कैप के मुकाबले में मिड कैप में थोड़ा रिस्की रहता है, इसी वजह से मतलब जो है रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे मैंने लार्ज कैप पर क्लिक कर दिया, लार्ज कैप पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि लार्ज कैप में पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला म्यूचुअल फंड में जो 25% की रिटर्न दिया है, इस वाले म्यूचुअल फंड में जो है 21% की रिटर्न दिया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो 21%, 17%, 15%, ये हो गया लार्ज कैप की मतलब रिटर्न। और अगर आप मिड कैप की रिटर्न देखने जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि 27% की रिटर्न दिया। पहले रिटर्न दिया था सबसे ज़्यादा, मतलब लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न कितना था, 25%, उसके बाद 21%, 17%, 15% की रिटर्न दिया था। जैसे कि आप यहाँ पर मिड कैप पे क्लिक कर दियो कि रिटर्न आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है 27% की मतलब रिटर्न है, 27% हो गया, 27, 27, 26, 26, 24, 22, कुछ इस तरीके से है। मिड कैप में थोड़ा उससे ज़्यादा रिटर्न है। और अगर आप स्मॉल कैप के अंदर क्लिक कर दोगे तो स्मॉल कैप में इससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न जो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर स्मॉल कैप पर क्लिक कर दिया, स्मॉल कैप के अंदर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पिछले 3 सालों में जो है 32% के जो रिटर्न दिया, 32% हो गया, 25% हो गया, 22% हो गया। तो आप कुछ इसी तरीके से आप अपने हिसाब से आप मतलब जितना रिस्क ले सकते हो आप उतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से किस सेक्टर में जाना है, कौन सा लार्ज कैप में जाना है या फिर मिड कैप के अंदर जाना है या फिर मतलब स्मॉल कैप के अंदर जाना है, तो आप अपने हिसाब से मतलब कोई भी डिसाइड कर लो। आप थोड़ा ज़्यादा रकम को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से मतलब ये भी सेट कर सकते हो, कुछ पैसा लार्ज कैप में लगा दो, कुछ पैसा जो है मिड कैप के अंदर मतलब इन्वेस्ट कर दो, कुछ पैसा जो है स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर दो। इसमें अपने अंदर क्या होता है, अगर कोई कंपनियों ने अगर आपको मतलब नुकसान दिया है तो दूसरी कंपनी आपका जो है रिकवर कर देगा। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप यही करो, आपको जो सही लगे, आपको मतलब जो मतलब परफेक्ट लगे, आपको जो मतलब समझ में आए, आप उसी हिसाब से काम कर सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन की मदद से किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया, उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा। पहला तो ये हो गया वन टाइम, दूसरा ये होगा SIP। वन टाइम के मतलब ये होगा कि जैसे मैंने पहले शुरू में ही बता दिया, वन टाइम के मतलब आप अपने पैसे को जो इकट्ठे में कुछ मोटा रकम को जो इन्वेस्ट कर सकते हो, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, मतलब आपको हर महीने अगर आपको झंझट नहीं पालना है, इकट्ठे में आपके पास पैसा है तो आप इकट्ठे में आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको जो अच्छा खासा रिटर्न जो देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपके पास इकट्ठे में पैसा नहीं है, आप चाह रहे हो कि आपका पैसा जो मतलब हर महीना इन्वेस्ट हो, उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट SIP पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आप कितना पैसा हर महीना जो इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे मान लो कि आपको हर महीना 500 रुपये मतलब इन्वेस्ट करना है, यानी कि 500 रुपये SIP करना है, तो आपको तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर 500 रुपये एंटर कर देना होगा। आप चाह रहे हो कि आपका पैसा जो है 500 रुपये नहीं 5,000 रुपये इन्वेस्ट हो, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है 5,000 रुपये यहाँ पर एंटर कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर 5,000 रुपये एंटर कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा, मतलब आप अपने हिसाब से जितना भी अमाउंट को जो एंटर करना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो, जितना भी करना है 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये, 5 लाख रुपये, मतलब हर महीने आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, जितना SIP करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर अमाउंट को सेट कर दिया कि आप हर महीना कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डेट सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर देते हो, वहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप किस डेट पर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 2, 3, 4, 5 मतलब आप हर महीना की जितने तारीख पर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी एक डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर 10 तारीख को सिलेक्ट कर लिया, 10 तारीख को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिल जाएगा अपडेट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे अपडेट पर क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिल जाएगा स्टार्ट SIP, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देते हो उसके बाद आपका पैसा हर महीना 5,000 रुपये 10 तारीख में आपका जो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा इस मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आप कुछ इसी तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन की मदद से अगर आप चाहो तो वन टाइम में यानी कि लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से आप जो SIP के अंदर की SIP के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।